नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। भारत में इस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दौरे पर हैं और इस दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि सबकी निगाहें आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि 25 समझौतों पर दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। क्या वार्ता होगी, इस पर दुनिया में एक उत्सुकता बनी हुई है। कल जब व्लादिमीर पुतिन पालम हवाई अड्डे पर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँच गए। यह बड़ा ही अप्रत्याशित था। क्रेमलिन ने कहा कि ऐसा हमें आभास नहीं था कि प्रधानमंत्री वहीं पर पहुंच जाएंगे। बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ व्लादिमीर पुतिन जब कार में चल रहे थे तो गुफ्तगू भी कर रहे थे और आपस में सेल्फी भी ले रहे थे। ये बड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन अपने साथ अपनी जो बंकर नुमा कार है वो लेके आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी महंगी कारों को छोड़ करके एक साधारण सी कार फॉर्च्यूनर में पुतिन को बैठाया। यह भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत में भी प्रधानमंत्री के पास महंगी महंगी कारें हैं। पुतिन अपने साथ अपनी कार खुद लेकर के आए थे, लेकिन दोनों की दोस्ताना जिद के आगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। इसी जगह पर अगर कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष होता तो पुतिन उसको मना भी कर सकते थे कि नहीं, मैं इसी साधारण गाड़ी में नहीं चलूँगा, मेरे पास सुरक्षा से मजबूत एक गाड़ी है, उसमें मैं चलूँगा। लेकिन पुतिन उनके साथ गाड़ी में बैठे और गुफ्तगू भी करते रहे। इससे पहले जब हवाई अड्डे पर उतरे हैं तो प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखना था। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जहाँ पर कथक शास्त्रीय संगीत हो रहा था वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी रुके और उन्होंने कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां भी बजाईं। इसमें जो कलाकार थे रूसी कलाकार थे और रूसी कलाकार भारतीय संस्कृति के नृत्य कर रहे थे। यह भी बड़ा उत्सुकता का विषय बना हुआ था। व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री अपने निवास पर ले गए, वहाँ पर प्राइवेट पार्टी दी उनको। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो जो सरकारी पार्टी का कार्यक्रम होता है वहीं पार्टियां होती हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन उनके प्रधानमंत्री निवास पर जाकर के वहाँ पर उन्होंने शाम का भोजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को भगवत गीता जो रूसी भाषा में थी वो भेंट की। ये बड़ा ही रोचक विषय है, क्योंकि इस समय जब रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा हो और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि शांति का संदेश दिया जाए, और शांति का संदेश देने के लिए सबसे अच्छा भगवत गीता को माना गया है, क्योंकि भगवत गीता में महाभारत जो है उसमें लड़ाई भी है, शांति भी है, उपदेश भी हैं। ऐसे ग्रंथ को उन्होंने दे करके
भारत का भी मान बढ़ाया है, भारत के जो हमारे ग्रंथ हैं उनका भी मान बढ़ाया है। ये 2 दिन की यात्रा है और आज शाम को व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति आवास में, राष्ट्रपति भवन में उनका डिनर का कार्यक्रम होगा और 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन अपने देश रूस वापस चले जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है जिसकी आवश्यकता बहुत दिनों से थी। होता क्या है कि हमारे यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है और आरक्षण की व्यवस्था SC, ST, OBC के लिए है। ये इसलिए व्यवस्था की गई थी कि ऐसा माना जाता था और SC, ST और OBC का तर्क रहता था कि प्राचीन युग से हमको सताया गया है और इसी वजह से हम जो सवर्ण हैं उनके बराबर नहीं आ पाए हैं और इसलिए हमको जो है आरक्षण दिया जाए पढ़ाई लिखाई में, नौकरियों में, ताकि हम उनके बराबर हो सकें। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है और बनने के बाद में वो आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर ST में था और SC में उस जाति को आरक्षण मिलता था और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, ईसाई बन गया, तो वहाँ पर भी वो SC का फ़ायदा ले रहा था। सरासर गलत है। जब आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, क्योंकि यह व्यवस्था हिंदू धर्म के लिए थी, आपके धर्म में कोई ऐसी असमानता रही नहीं, और जब आपने हिंदू धर्म को ही छोड़ दिया तो आपको इसका लाभ क्यों मिले। अभी तक चल रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब धर्म का परिवर्तन कर लिया, धर्मांतरण हो गया, उसके बाद तो आपकी यहाँ की जाति भी नहीं बची, और जब जाति नहीं बची तो आप कैसे OBC हो सकते हैं, कैसे आप SC हो सकते हैं, कैसे ST हो सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से लाभ लेते हैं। जब ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो वहाँ से भी पैसा मिलता है, लालच दिया जाता है, इतना पैसा दोगे, इतना पैसा मिलेगा आपको और आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वो जानते हैं कि इससे कोई फ़र्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हमको जो यहाँ के लाभ हैं, चाहे वो पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में, सब तो मिलते रहेंगे। हम जो पुरानी जाति बताएंगे उसके हिसाब से मिलते रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात है, जब आपने धर्म ही परिवर्तन कर लिया तो आपकी जाति कहाँ रही। तो ऐसे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत ही अच्छा फैसला है, और इससे निश्चित रूप से जो लोग लालच में आकर के धर्मांतरण करा लेते थे अपना, और यहाँ का भी लाभ लेते थे, वहाँ का भी लाभ लेते थे, उसमें ब्रेक तो लगेगा ही और धर्मांतरण हतोत्साहित होगा। तो ये एक बहुत फैसला। अभी बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग को गठित हुए 1 महीना हो गया है, और इस 1 महीने में जो काम हुए हैं, एक तो समिति का गठन हो गया है, और समिति का गठन होने के बाद में अभी इसका जो एक वाकया, कल हमने एक वीडियो दिया था आपको, जिसमें कहा था कि राज्यसभा में पेंशनर्स के लिए जो प्राविधान है वो रहेगा, क्योंकि TOR आने के बाद में ऐसा माना जा रहा था कि पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन कल राज्यसभा में जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं है, ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जो लोग पेंशनर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है, और उनके बारे में भी जो 8वां वेतन आयोग है वो सिफारिश करेगा, जैसी सिफारिशें करेगा वैसा उसको लाभ दिया जाएगा। तो इसके साथ ही इस अंक को समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।